तो हमें भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लड़ने लगा पापियों से। बताया जाता है 11 दुश्मन को मार करके धरती पर धाराशाही कर दिया। धीरे 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 पाकिस्तान वाले समर सिंह को आगे बढ़ाते गए, ले जाते गए। या पाकिस्तान वालों को मारता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, भूल गया कि हम अपनी सीमा को, बॉर्डर को पार कर लिए। जब सीमा को पार करता है, बॉर्डर को पार करता है, समर सिंह निशाने पर लिए जहां की पहले से वह पापी बम फिट करके रखे थे। बम के निशाने पर जब समर सिंह गया है, बम वाली बटन वह पापी दबा दिए। जब बम वाली बटन दबी है, समर सिंह चिथड़े उड़ गए। समर सिंह इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात की खबर, इस बात की धड़क जब सैफला को हॉस्पिटल में लगी तो सैफला सोचने लगी कितना मनहूस हम बोली, हमके जीवन दान देने वाला कभी अपनी नजर को उठा कर तो देखो, खेलेगी खून से नौजवानी मेरी, दिलाना कदम को बढ़ा कर तो देखो, जान से भी ये प्यारी है धरती मेरी, ईद का जवाब पत्थर से देना हम खुद जानते हैं। जिस दिन भाई का नाता भुला देंगे, तेरे घर में घुस कर तेरी गरूर को चकनाचूर कर डालेंगे। एक मिनट गजल के नमूना हम आपसे कहा गई और कहा पे कोई इसलिए कि काबा में भी तू है और काशी में भी तू है। बहुत बड़ी सुंदर कवि लिखलन है काम। अरे
शहीद नहीं हुए। देश के लिए, आपके लिए केवल हमारे देश के जवान फांसी को झूलते चूमते और ना ही अपनी जान की कुर्बानी देते। देश के लिए, आपके लिए तब भी हमारे देश के कुछ महिला भी देश के लिए कुर्बान हुई। आज भी हमारे देश के लिए, आपके लिए कुछ महिला कुर्बान होती है, बनती है। बड़ी सुंदर कहानी, कभी शुरुआत कहानी के तिलन कहानी कैसन बा, ये कोनो कहानी वीर के नहीं हो, ये कहानी एक वीरांगना के बा। शुरुआत कभी कैलन कैसे, वो तनिका फौजी अपना फर्ज जब निभाता है, बहादुर खून मौत वाली दुल्हन पाता। पंजाब में सुखबीर की जमींदारी थी, सैफला बेटी जिनकी प्राणों से भी प्यारी थी। बीए की छात्रा स्कूल पढ़ा करती, जवानी जलवे में उड़ान भरा करती। नहाने सके नदी से मुझे पानी, नहाने सके नदी से मुझे पानी, सुनाने से चला है भवानी। पंजाब में रहे वाला सुखबीर जमींदार के कई बेटी रहल, जोने बेटी का बड़ी प्यार से नाम सुखबीर जमींदार सैफला रखले रहलन। एक के बिटिया बीए का छात्रा अपने सखी के साथ स्कूल में पढ़त बा। एक दिन सैफला के मन में घूमे का चाहत जगल, चार सहेलिन के लेकर के सिंधु घाटी चलल बा। चल के नैया पर बैठब, नैया का मजा ले जा करके सैफला मल्लाह भैया से हाथ जोड़ के विनती करे लगले, भैया बड़ा सुने में आवेला कि नाई का झिझिया बड़ी मजा देले। आज हम मौका निकाल के आई रही, अपने नैया पर बैठा के तनी हमहू के इस सिंधु में झिझिया खिलाइला। मल्लाह अपने नैया के खोल दिलन। सैफला चार सहेलियों के साथ कुछ और लोगों के साथ वही नौका पर सवार हो गई। वही सिंधु नदी में चल गया, नैया पर बैठ के झिझिया खेले खातिर। कोई न जानत बा कब कहां कैसे कौने बहाने खेते जाए के बा। सैफला अपने चार सहेलियों के साथ झिझिया खेलत बा, मजा लेत बा, हंसत बा, हंसी ठिठोली होत बा। ओके नहीं पता बा कि ये सिंधु नदी में हमार मौत मुंह बांध खड़ी बा। यहाँ गीत लगल बड़ी पुरान गीत बा। कौन मेहरारू अपना मर्द का शिकायत करत बा, कहत रहल बा अरे गवना सभे मौज करत है। अचानक वही सिंधु नदी के बीच एक तूफान उठल है।
ठान के मल्लाह अपने नैया के आगे बढ़ावत बा, सोचत बा कि नैया के किनारे लगाई, लेकिन नैया किनारे नहीं पहुंचल। भई का अरे विधि के विधान धारा में नेवरिया तू थाना से संजय यादव को ओर से 52 पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया। भैया के पोलकी सबके पोलकी बाबा से बात पूछा बा नैया डूबे लगा सिंधु नदी में, मल्लाह नैया के किनारे लगावल चाहता, लेकिन मल्लाह के भी बुद्धि बंद हो गई। मल्लाह के दिमाग काम करे बंद कर दिलस। मल्लाह भी घबरा गई कि आखिरकार नैया किनारे लगाई तो कैसे लगाई। सब वही बीचों बीच नदी में डूबे लगल। सैफला नदी में छलांग लगौले बिया, जे डूबत बा जेके देखत बा पकड़ के किनारे लगावत बा। कुछ लोग वही सिंधु नदी के धार में समाहित हो गईलन। कुछ लोगों के सैफला बचा करके किनारे ले जा करके बैठौले बा। 2-4-10 लोग बचल हुए, 2-4-10 लोग वही सिंधु घाटी के नदी में समा गईलन। एक महिला बैठल किनारे रोवे लगल, जाके सैफला आंख कयास पोछत बा, चुप करावत बा। काहे रोवत रू? तुहार नसीब बढ़िया बा कि तू बच गईलू। कितना लोग तो वही पानी में समा गई, वही नदी में समा गई। रो करके वह महिला सैफला के अपने गोद में भरल चाहत बा। ए बिटिया मालिक देवो के लग तक खाली एगो बेटा बेटी ना दिलन, तो के देख के न जाने काहे अपन बेटी कहे कमन करत बा। सैफला जा करके सीना से लग गई, रोवा मत, बच गई लुई, कम बड़ी बात नहीं है, घरे जा करके वह दुल्हन फोन लगा के फोनमा पर बतियावे अपने फौजी सैया से, रो रो एगो बात कहे लगल। का कहे मास्टर आगे बदल गई। रोवे दुल्हन रो के कहे, अब तुम्हारे साथ हमके कुछ दिन जिए के बाद, यही खातिर हम बच के आ गई। कर्नल साहब पूछत हो ना फिर भई का रहल, ऐसा अशुभ बात काहे बोलतारू, ऐसा अशुभ काहे बोलतारू। दुल्हन रोवत या रो के कहत या का, अरे बतावे गोरी रोई रोई पिया से
छुट्टी लिखवा के घरे आई। कर्नल साहब बात दुल्हन के सुन करके छुट्टी लिखवलन है। 2-4-10 दिन का छुट्टी मिलल, घरे आ गए। आ करके अपने दुल्हन के बगल में बैठल हुआ, हाल चाल होखे लगल, बात विचार होखे लगल। रो करके वह अमृत कौर अपने कर्नल सैया से कहे लगल, ए जी आज अगर एगो धर्म का बेटी ना रहत तो शायद हम तोरे सामने जिंदा रहती। एक धर्म की बिटिया का उपकार बा, जौन बिटिया हमारे खातिर भगवान बन के हमें बचा ले हलस। कर्नल साहब वो बिटिया से मिलल चाहत हो, देखल चाहत हो। अमृत कौर से कहे लगलन, कहो वो धर्म की बिटिया से एक बार हम के मिला दे, तू हम देखती की बिटिया कैसन बा। ले करके दुल्हन अपने कर्नल सैया के चलल बिया। प्रांत पंजाब के रहे वाला सुखबीर जमींदार के द्वारे पर दोनों मर्द मेहरारू आ गए। आके कर्नल साहब खड़ा हुए, वर्दी देही पर देख के सुखबीर जमींदार घबरा गए। सोचे लगलन लागता कि हमार बिटिया को अपराध कैले बिया। बुढ़ौती आ गई, आज हमरे घरे वर्दी वाले नहीं अइलन। आज वर्दी वाले अगर हमारे बिटिया के पूछत हुन तो जरूर हमार बिटिया कुछ गलती कैले बा। घरवा में गइलन, जाके सैफला से पूछे लगलन, कहो बिटिया कौनो गलती कैले बाड़ू। तबे हमरे घरे पुलिस आई बे। सैफला घर में से बाहर भइल, पहचान गई, जाके गोड़ लगत बिया, अरे कैसे बाड़ू। बैठौले बिया खटिया पर, मर्द मेहरारू दोनों बैठ गइलन, हाल चाल होखे लगल, बात विचार होखे लगल। कर्नल साहब पूछे लगलन सैफला से, कहो बिटिया तुहार कोनो दिलवी इच्छा बा, तुहार कोनो हार्दिक इच्छा बा, इतना दिन से तुहार नाम सुनत है। आज तुहरे जो हम कुछ काम नहीं चाहत बानी, तुहरे इच्छा अनुसार कुछ दिहल चाहत बानी। सैफला हंसे लगल, हंस के ताके कहे, साहब इनके अपन धर्म का माई मल्ले बानी, कहीं ना कहीं तू हमरे धर्म का बाबू हुआ। अगर हमके देवले चाहत हुआ तो हमारी है इच्छा बा कि जैसन वर्दी पहले हुआ हमें वैसन वर्दी दिया जा। जैसा नहीं तोरे कंधा पर बिरला लगल बा, वैसन का हमें बिरला मिली। कर्नल साहब सैफला के बतिया सुन करके बड़ा खुश भइलन। एक बात कहे लगलन, ए बिटिया अगर ये वर्दी मिल जाए, बिरला मिल जाए, का करबू। सैफला बतावे, का बतावे कि बोल गई। और झूलनिया के गुजरा उहे टूटलिया राजा, अजमनिया में गड़िया छुप गई। जय दिन हमके वर्दी मिल जाई, बिरला मिल जाई, कोई दिन सीमा पर जाई, जा करके पापियन के मारा। का बतावे और दुश्मन की छाती पर झंडा फहराइबे, सपनवा हमारे फौजिया सुखबीर जमींदार की आगे कर्नल साहब हाथ के जोड़ लिया। साहब ये बिटिया तुहार जरूर बा, लेकिन एक हम अपन धर्म के बेटी मन ले बानी। हमार बिटिया चाहत बा कि सीमा का सिपाही बने, तो हमार बिटिया सीमा का सिपाही जरूर बनी। हम चाहत बानी कि कुछ दिन खातिर अपने बिटिया के हमार बिटिया मांग के हमारे साथे भेज दा। सुखबीर जमींदार रोवे लगलन, है साहब बिटिया तो हमारे ढेर दिन से कहे ले, लेकिन हम बिटिया कहीं जाए ना दिला। अब तू हमारे बिटिया का मन बढ़ावत हुआ,
साहब बिटिया से भेंट दीदार हो गई, अपने घरे चल जा। बिटिया हमार कहत बात तो सुन ला, लेकिन बिटिया के लेके जाए का बात मत करा। कर्नल साहब सुखबीर जमींदार के समझावे लगलन, बड़ा लालची बाप बाड़ो तू। धरती का एगो ऐसा बाप तू ही बाड़ो कि स्वार्थ में जिए तरह। तुहार बिटिया सीमा का सिपाही बनल चाहत बा, आ तू स्वार्थ में अपने लालच में अपने बिटिया के रोका तरह। सुखबीर जमींदार के बात लगल सोचे लगलन कि हम लालची बाप बानी, हम स्वार्थी बाप बानी। बिटिया का अगर हार्दिक इच्छा बा कि सीमा का सिपाही बने तो हम रोके वाला के बानी। हाथ जोड़लन सुखबीर जमींदार, ले जा साहब। कर्नल साहब लेके सैफला के चलल हो कैलन का, अरे ये फस करने तैयार करो बबले। लेके चलल हम ट्रेनिंग जारी कैलन, परीक्षा दियौलन, परीक्षा पास कैलन, ट्रेनिंग पास कैलन। अमृत कौर अपने कर्नल साहब के आगे हाथ जोड़ दिया, साहब की बिटिया में छात्र रहबे गई, हमार भी हार्दिक इच्छा रहल कि धर्म के बिटिया कुछ लायक बने। आज हमारे मन का मुराद पूरा हो गई। एक बेटा के जन्म भले दियली, लेकिन एक बेटी कभी हम माई बनी। आज हमारे एक बेटा सीमा का सिपाही बा, एक धर्म का बेटी भी सीमा का सिपाही हो गई। हम बड़ा खुश बानी साहब। कर्नल साहब भी खुश बाड़न, अमृता कौर भी खुश बा, सैफला भी खुश बा। ट्रेनिंग पास कैला के बाद 1 महीना के छुट्टी मिलल, सैफला घरे आई बा। सुखबीर जमींदार वर्दी देख के रोवे लगलन। ए बिटिया, तोरे शरीर पर वर्दी बड़ा नीक लगत बा, लेकिन एगो काम हमेशा याद रखिया, कभी भी ड्यूटी करिहा तो ईमानदारी के साथ, कभी भी अपने देश के साथ गद्दारी मत करिया। बिटिया भले बाड़ू लेकिन वीरांगना बाड़ू, पीठ दिखा के समर से मत भगिया। 1 महीना के छुट्टी पूरा हो गई, बाबू अपने बिटिया के विदा करत हुन चलल बा सीमा पर, अपने ड्यूटी पर रहल सैफला एक बात मन में विचार करे लगल, सोचे लगल कि रोज रोज घुट के मरला से अच्छा कि इंसान एक बार मरे। ऐली जोना खातिर लगत हो ना पाई, फिर मरे वर्दी पहनले और ड्यूटी कैले का कोनो मतलब नहीं हो। फिर हम भाव लगल हो, अरे अभिलाषा जाके मंजिल पर ठिकी, कल्पना के आंगन में दुश्मन फेंका पड़ा। हर मंजिल हर काम वतन है, सोचत बा कि यही खातिर परेशान रहली, और जब मिल गई तो लापरवाही कैसन। लोग कहे लग करी बेगारी हाथ ना बिगाड़ी। हर मंजिल हर काम वतन है, मेहनत करने वालों का जीवन उनका डूब जाता है, स्वार्थ में जीने वालों का। सोच रही है सैफला की वो स्वार्थ का जिंदगी जियत वाली। दुश्मन आई तो वो के मारत, तो हम ही दुश्मन की खोज के मारी तका बेजाएगा। लड़ाकू विमान लेती है, वो सैफला उड़ान भरती है, पापियों की तलाश में खोज में निकल पड़ती है, बम बरसाना शुरू करती है। सैफला यहाँ स्वर्गीय रामदेव गुरु जी वाली गीत लगे चल गया। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे, अरे तोरी उमरे कमरी लचकानिया, अरे तोरी उमरे कमरी लचकानिया,
वालों को परेशान हो गए, आखिर है कौन। धीरे 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 चर्चा में आ गई सैफला। सोच गए पाकिस्तान वाले हम आने की नहीं, रोज दिन जब से आई है जीना हराम करके रखी है, किसी ना किसी दिन इसको मारना होगा, अन्यथा हम लोग चैन की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सैफला सोचा हिंदुस्तान की फौजी सैफला मिल जाती तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। भाई का धरती का कोनो मलई होके वो फाइटर विमान लेकर के सैफला उड़ान भरती है, बम बरसाना शुरू करती है। ये अपने फायदे के चक्कर में और पापी अपने फायदे के चक्कर में निशाने पर लिए वहां पाकिस्तान वाले मिसाइल का प्रहार करते हैं। सोच गई सैफला विमान के साथ साथ अब मैं भी मारी जाऊंगी। पैराशूट के सहारे विमान को छोड़ देती है, छलांग मारती है, आकर के हिमालय के गोद में सैफला गिरती है। दौड़ करके हिंदुस्तान के तमाम फौजी गए, पकड़ लिया जाएगा कोई हम लोगों का दुश्मन है। घायल सैफला हाथ उठा के अपने आप के सिलेंडर करता। कुछ हमारे हिंदुस्तान के फौजी समझा रहे नहीं, गोली कोई नहीं चलाएगा, या अपने आप को फौजी सिलेंडर कर रहा है, अन्यथा या तो हमारा भेदी है या तो हमारे हिंदुस्तान का कोई फौजी है। धीरे 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 हिंदुस्तान का फौजी करीब गई, जा करके देखा तुरंत यह हिंदुस्तानी फौजी कोई वीरांगना है। बेहोशी हालत में सैफला पड़ल बे, पानी का छिटका फौजी मरलन। जब सैफला होश में आई, सारी बात के बतावे लगल। फौजी पूछे गोद पॉकेट से पर्स गिरल है, चुटरन का पर्स। इशारा करती है साहब वो पर्स में हमार तकदीर बा, नसीब बा, किस्मत बा। ये साहब हमके जरूर लेके जात पानी, लेकिन हमार कीमती सामान छूटत बा। पुनः फौजी सैफला को जमीन पर लेटा दिया। गई जाके पर्स उठावत बा, रहीना गई खोल के पर्सवा के देखे लगल। पर्स के ऊपर एक फोटो लगा है, पूछने लगा ये कौन है। सैफला घायल जरूर है, आंख खोल के देखे लगल, आंख में आंसू, कहे ये हमारे बाबू होवन। नाम पूछा हुआ फौजी, सैफला के आंख में आंसू, रोवे लगल। सैफला कहे हमारे बाबू का नाम सुखबीर है, प्रांत पंजाब के जमींदार होवन। पुनः डायरी की पन्ने को पलट देता है फौजी, दूसरा पन्ना में दो फोटो और देखे लगल, पूछे लगल ई के है। घायल सैफला बतावे हमार धर्म कमाई बाबू होवन, जेकरे आशीर्वाद से ही हमके वर्दी मिलल। पुनः पन्ना को पलटता है, एक फोटो और बा। पूछने लगा ए फौजी कौन। सैफला के आंख में आंसू है, सैफला रोवे कहे साहब मत पूछी, ई उनकर फोटो बाजे के हमारे लिए दिखबे न कैली। ये जवान बड़े धर्म का
माई बाबू का फोटो बा, यही लोगन के एकलौता लड़का हुन जैसे हमार बियाह करे कई लोग सपना देखले रहल। इधर का माई बाबू लोग कहल जब हम ड्यूटी से लौटब तो ये लोग हमें खुश खबरी दी और अपने बेटा के बतैहन कि उनके साथे हमार बियाह तो सुहागिन मरी। हम चाहत बानी कि मरे से पहले धर्म के माई बाबू के जो वादा कही रही वादा पूरा करके मरी। वो फौजी अपने हाथ को चोटिल करता है, हाथ से जब खून आवे लगल सैफला की मांग को भर दिया, समझावे लगल सैफला के रे सैफला चिंता ना कर, तू अकेली इस दुनिया से नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो तेरा पति तेरे साथ जाएगा, अन्यथा तू मरेगी नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। गोद में फौजी उठा के सैफला के लेकर के चलल बा। यार हॉस्पिटल में वह फौजी भर्ती कर दिया, लेकिन सैफला का जो चोट लगल बा कहीं ना कहीं फौजी की खटकत बा। एक दिन वह फौजी आगोश में आ गया, आग बबूला फौजी जोश में आकर के होश को गवाना चाहता है। अलग लाइन से बतावल गई बात। अरे धन्य धरती माई देवन, अरे कर्नल साहब देखत हुन सोचत हुन इतना लोगों का भीड़ तब्बे लगेला जब कोनो फौजी सीमा पर शहीद होला। खग बुझे खगही के भाषा कर्नल साहब के समझे में देरी नहीं लगल। कर्नल साहब जान गलन की लागत पाए दुनिया में हमारा बेटा रही का। ताबूत खोल करके जब कर्नल साहब देखलन बेटा का लाश, एक ताबूत में सैफला का लाश अपने किस्मत और कर्म के कोसे लगलन। बेटा ये दुनिया से गई, बेटा शहीद हो गई, ये बात पर हमें कम कष्ट बा, लेकिन दुख ये बात का बा कि जोना बाप देख के बेटी सहारा रहल। आज बिटिया में दुनिया में नहीं बा। मांग के देखा तो कर्नल साहब खून से मांग चटकार बा,
कबो कबो ये सोच के खुशी हो बात की बाहर सैफला तू साथ में हमारे बेटी बाड़ू हमारे घर का सम्मान बाड़ू जा करके बेटवा के लाश के बगल में बैठ के कर्नल साहब रोवे लगलन। रो करके वही मरल बेटा शहीद बेटा से सवाल करे लगलन। गैला लेकिन बिना कुछ बतौले गैला तोरे गैला का हमें अफसोस नहीं है। फौजी जब वर्दी पहरे लग वही दिन तय हो जाला कि फौजी जिंदा घरे आई कि नहीं आई। ये बात का हमें कष्ट नहीं बा कि बेटा हमारे दुनिया में ना बा। कष्ट अगर बात है बात का कि गैला तो कुछ हमके बता के ना गैला। कर्नल साहब रो करके सवाल कैलन मरल बेटा से का आखिरी भाव में अरे दुख ना होई बेटा तू जाइता अपने चेताई के अब कैसे बीती दी कैसे बीती दी तू जाइता अपने बताई के कैसे बीती एक दिन हमारे शहीद जवानों के लिए बनाया गया 15 अगस्त का दिन और 26 जनवरी का दिन। ये 2 दिन हम लोगों के लिए बड़ा खास था। हम लोग जाते थे जा करके इनके स्मारक पर श्रद्धा का सुमन अर्पित करते थे और इनको सलूट करते थे, इनको याद करते थे, इनकी कुर्बानी को याद करते थे। 2 साल से वो बंद हो गई। खाली अकेले जाए के फूल माला चढ़ा देवे के कोरोना भरिया हो खाली होता ना दूर भरिया हो।